गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तैयारी ठीक ठाक चल रहा है या भी नहीं? तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है ना? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह है एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल बातें देखें कि आज हम लोग मोटिवेशनल में लिखे हैं कि सपना पाने के लिए, सपना को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। अब बोलिएगा सर पागल बन जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो मेरे भाई वो पागल नहीं, पागल अपने एम के पीछे, अपने सपना के पीछे पागल होना है। जो मेरा एम है, जो हम देख रहे हैं सपना खुली आंखों से, यानी कि सो के देख रहे हैं, खुली आंखों से जो सपना देख रहे हैं उसको जो है पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। ठीक है ना? जुनून होना चाहिए, पागल बनना पड़ता है, तभी जाके वो सपना हासिल कर सकते हैं। नहीं तो बस जैसे हैं बनाए कि हाँ हमको सपना देख रहे हैं, हम तो सपना देख रहे हैं, पता चला सपना ही देखते रह गए और सपना पूरा नहीं हुआ। इसीलिए सपना को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। वो पागल नहीं, ये वाला पागल पढ़ाई के प्रति। ठीक है ना? पढ़ाई के प्रति पागल बनना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेहद खूबसूरत सा चैप्टर है, एक टॉपिक है, बहुत अच्छा सा, इसको समझ जाइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और हम लोग पढ़ चुके हैं, एक चीज पढ़ चुके हैं हम लोग की, जब विद्युत बल रेखा पढ़ा रहे थे हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वहां क्या होता है, उस विद्युत द्विध्रुव पे क्या लगता है, एक बल आघूर्ण लगता है। और इसका हम लोग व्यंजक भी प्राप्त कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे जाके देखिए, पेज पलटाइए, जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग को देखना, सबसे पहले बात है कि फिजिक्स में फिगर कैसे बनाएं। सर फिगर बनाने में ही टेंशन होता है, तो चलिए आज हम लोग पहले फिगर देखते हैं। और हर फिगर इससे बनता है और उसी फिगर से लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है ना? लैंग्वेज खुद से बनाना सीखिए, नहीं तो लैंग्वेज यदि किताब का लें या रटे लैंग्वेज तो फिर जो है भूल जाएंगे, सारा खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले यहाँ जो बोल रहा है एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र, तो हम लोग जानते हैं समान या समरूप विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। इस तरह लेते हैं, देखिए समान या समरूप विद्युत क्षेत्र लेना हम लोगों को। देखिए ये हम लोग समान या समरूप विद्युत क्षेत्र लिए। हम लोगों को असमरूप विद्युत क्षेत्र में नहीं निकालना है, क्योंकि वो हाई लेवल का है और वो अक्सर आपके सिलेबस में भी और पूछता भी नहीं है। ठीक है ना? और वो पढ़ना आपको नहीं है, तो समान विद्युत क्षेत्र में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो समान विद्युत क्षेत्र में क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को, अब विद्युत द्विध्रुव हम लोग समझे हुए हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पहले एक बार फिर से हम बता रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत के दो समान परंतु विपरीत आवेश वाला। समान मतलब क्या, परिमाण में समान होना चाहिए, अर्थात ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू होना चाहिए। ये दोनों आवेश परिमाण में समान है परंतु प्रकृति में विपरीत है। इन दोनों को एक ऐसे सिस्टम में रखेंगे, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि इसका जो दिशा होगा, ठीक है ना, दिशा जो होगा माइनस से प्लस की ओर हो जाएगा। समझ में आया? दिशा यहाँ चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं कि जो आवेश होता है वो प्रवाहित कैसे होता है, प्लस से माइनस। लेकिन यहाँ हम जो विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। बस इसी सिस्टम को हम वहां पे रखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए विद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव को P से सूचित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से सूचित करते हैं। और P बराबर क्या होता है, ये यदि 2A है, ठीक है ना, 2A है और ये Q है, ये माइनस है प्लस, तो किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को, ठीक है, P बराबर Q ना 2A। तो हम लोग ये पढ़े हुए, या 2A कहीं 2L भी मिलता है, तो यही विद्युत द्विध्रुव को उठा के यहाँ पे लाना है। जब हम विद्युत द्विध्रुव को उठा के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पे क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है।
बलयुग्म क्या होता है, टो। हम लोग पढ़े हुए हैं और पीछे व्यंजक भी प्राप्त किए। टो बराबर P क्रॉस E होता है वेक्टर फॉर्म में। तो इसी तरह हम लोग लिखते हैं क्या, PE साइन थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि यदि हम इस द्विध्रुव को, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे, घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बेहद खूबसूरत है, आप लोग एंजॉय के साथ पढ़िए, पढ़ाई को एंजॉय से लीजिए, नहीं तो बोर हो जाइएगा, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे क्या करते हैं। अब इसमें ही कोई जो है विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। अब देखिए हम लोग जो रखेंगे वो थीटा कोण पे रखेंगे, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव जो रखेंगे वो थीटा कोण पे रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ये माइनस है और ये प्लस क्यू है, ठीक है। माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो इस पे क्या होगा, जब हम लाएंगे तो इसको थीटा कोण पे लाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लैंग्वेज देखिए, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ए बी मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे किसी समरूप विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। थीटा कोण पर जब रखेंगे तो इस पे बलयुग्म कार्य करेगा कि नहीं, तो बलयुग्म कार्य करेगा। अब इसमें जो है बलयुग्म किस तरह लगता है, ध्यान दीजिए, ये बल जो लगता है बलयुग्म इस तरह लगता है, इसको घुमाने का कार्य करता है। क्योंकि हम ये अगर ले रहे हैं बलयुग्म इसको घुमाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो बलयुग्म जब घुमा रहा है तो हमको कार्य करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हम इसको रोटेट कैसे करेंगे, हमको कार्य करना है। बलयुग्म इसको घुमा रहा है तो हम लोग जिधर से ये घुमा रहा है हम विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे तभी तो कोई कार्य होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इधर से हम लोग घुमाएंगे, इस तरह हम लोग इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। तो घुमाने में ये इधर स्वतः घूम रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो घुमाने में क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य तभी होगा जब इसके बराबर हम लोग बल आघूर्ण लगाएं। बराबर तो नहीं हो सकता है, फिजिक्स में बराबर ले लेते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा को फिजिक्स में बराबर मान लिया जाता है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा घुमाएंगे तो जो है यहाँ पे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। बल आघूर्ण उत्पन्न होगा और उसी का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। तो अब देखिए, तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे ई समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। थीटा कोण पर रखा गया है तो अब जो है इस पे एक बलयुग्म कार्य करेगा। तो हम लोग जानते हैं बलयुग्म क्या होता है, तो बराबर बलयुग्म क्या होता है, तो बराबर P क्रॉस E, P क्रॉस E, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे ये भी लिख देना है, ठीक है ना, जहां इस दोनों ए बी का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2A है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तो हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका क्या हो जाएगा, P होगा। तो यहां से हम लोग जब आघूर्ण है और ये व्यंजक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब ये कार्य इस तरह करेगा, इस पे इतना बल लग जाएगा, बल आघूर्ण लग रहा है, ठीक है। बल आघूर्ण लग रहा है तो अब हम लोगों को करना है कार्य। तो कार्य क्या करते हैं, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कार्य करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में क्या करते हैं, DW कार्य करते हैं। और उस DW को जब हमको बड़ा करना है, W निकालना, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। आप लोग देखा कीजिए, समझा कीजिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग इसको सबसे पहले जो है हम लोग थीटा कोण के साथ इधर घुमाएंगे। कैसा थीटा, अल्पांश लेंगे, डी थीटा से घुमाएंगे, ठीक है ना। और ये इस तरह घुमा के इस तरह करेंगे। मान लीजिए कि ये हम लोग जो घुमा रहे हैं बहुत ही अल्पांश घुमा रहे हैं, अर्थात ये डी थीटा घुमा रहे हैं। जब घुमाए तो कार्य हुआ, कार्य होगा ना। घुमाने के बाद एक कार्य होगा। देखिए तो कार्य हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले देखेंगे घुमाने के बाद डी थीटा घुमाएंगे तो एक कार्य होगा, अर्थात कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या जानते हैं, बल गुना विस्थापन। अब यहाँ पे एकदम बुद्धिजीवी की तरह दिमाग लगाना है कि हम जो यहाँ कार्य कर रहे हैं यहाँ बल लग रहा है क्या,
बल जो लग रहा है वो बल आघूर्ण है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बल के जगह बल आघूर्ण। चलिए हम बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, बल आघूर्ण। और जो यहाँ विस्थापन हो रहा है, विस्थापन किससे ले रहे हैं, डी थीटा से विस्थापन, तो यहाँ लिखेंगे कोणीय विस्थापन। आप लोग 11th में पढ़े होंगे कोणीय विस्थापन सब, ठीक है ना, कोणीय विस्थापन। अब देखिए कार्य हम कितना किए हैं, कार्य बहुत छोटा होगा क्योंकि हम लोग छोटा कोण घुमा रहे हैं, तो हम लोग जब कार्य करेंगे तो DW कार्य होगा। DW बल आघूर्ण जो लग रहा है, ये तो बल आघूर्ण इतना लग ही रहा, अर्थात यहाँ तो गुना होगा, प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ना, हमको गुना देखना है, ठीक है। गुना क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन क्या है, डी थीटा। और यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं, इसको अगर हम वेक्टर के रूप में तोड़ दें वेक्टर से, तो क्या हो जाएगा, ये टॉ बराबर पीई साइन थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, तो साइन थीटा मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। अब यही देखते हैं, यहाँ पे टॉ का मान पुट कर देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, क्या लाइट है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेना है कि ये बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम बल आघूर्ण का मान, ये है टॉ और ये डी थीटा, छोटा सा कोणीय विस्थापन की है तो डी थीटा हो गया। अब ये समीकरण 1 में टॉ का मान रख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे DW कार्य होगा यहाँ, समीकरण 1 से ये जो टॉ है, टॉ का मान रखेंगे, टॉ का मान कितना है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। यदि हम DW कार्य किए डी थीटा से, यदि हम थीटा विस्थापन करें तो पूरा कार्य होगा। कार्य हमको लेना है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पूरा कार्य करने के लिए, पूरा कार्य करने के लिए, पूरा कार्य कहां से कहां तक करेंगे, अब हम लोग जितना कोण लेंगे उतना कार्य करेंगे। जैसे कि हम इसको घुमा देते हैं, अब घुमाते हैं इसको, ठीक है ना, घुमा रहे इसको कहां से, यहां से थीटा से हम थीटा मान लेते हैं, ये θ1 कोण है पहले से, अब θ2 पे कर देते हैं, अर्थात इसको इस प्रकार से, अर्थात यहां से यहां तक ये होगा θ2 होगा कि नहीं, θ1 से θ2 तक घुमाए, ठीक है ना, θ2 तक घुमा दिए तो ये यहाँ पे आएगा माइनस, ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू आएगा और ये माइनस क्यू है। देखिए हम लोग इधर कार्य कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इसको इधर, तो कार्य किए। अब कार्य देखिए कहां से कहां तक करना है, हमको पूरा कार्य करना है, कहां से, θ1 से θ2 तक घुमाने में। यहां लिखते हैं द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए हमको यहाँ क्या करना है, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो हम लोग कार्य क्या देखेंगे, पूरा कार्य कैसे होगा, W टोटल अर्थात वर्क टोटल, टोटल कार्य बराबर क्या होगा, हमको इंटीग्रेशन करना होगा, छोटा पहले छोटा कार्य किए तो इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, अर्थात इंटीग्रेशन कहां तक, θ1 से घुमाए θ2 तक, तो θ2 तक, 1 से 2 तक, ये DW होगा, DW, ठीक है। DW का मान लेते हैं, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 2 का यहाँ मान पुट कर देंगे, समीकरण 2 का मान कितना है, DW PE साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखिए ये P मेरा कांस्टेंट है, आघूर्ण कांस्टेंट है, E विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म है अर्थात समरूप है, एक समान है, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से ये दोनों निकल जाएगा। इंटीग्रेशन तो किसका होता है, वेरिएबल का होता है, थीटा के सापेक्ष में थीटा का वेरिएबल है, तो जो होगा उसके साथ इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन के पहले हम लोग निकाल लेते हैं P और E, ठीक है। ये हो गया θ1 θ2, ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो बचा यहाँ क्या, वेरिएबल बचा,
साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे और मैथ में भी पढ़े होंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। याद कीजिए, आप लोग पढ़े हैं मैथ में, ठीक है ना। चलिए हम लोग इधर चलते हैं। W टोटल बराबर, यहां से देखते हैं पीई तो मेरा है ही, पीई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और मेरा जो है लिमिट बन जाएगा थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब लिमिट को पुट करना है, पीई। अब लिमिट देखिए पुट करते हैं, माइनस पहले है तो माइनस को रख देते हैं, माइनस यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसको देखते हैं, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर, अर्थात कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इस तरह हो जाएगा। अब ये माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना करेंगे, पीई माइनस से गुना किए, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस कॉस थीटा 1। अब ये पहले प्लस को लिखते हैं, बाद में माइनस, अर्थात पीई कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए ये जो मेरा निकल गया, यही निकला मेरा W टोटल वर्ग, कार्य हुआ। अर्थात हम थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर घुमा दिए तो कितना कार्य किए, कार्य मेरा निकल गया फाइनल ये। आगे जो एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग, यही एक्सप्रेशन का यूज करना होगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो यही काम देगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें थोड़ा स्पेशल केस देख लेते हैं। अब एक दो स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, ये हम लोग क्या निकाले हैं पता है, इसको जनरल स्थिति बोलते हैं। जनरल मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी कोण पे घुमा सकते हैं, किसी भी कोण पे घुमा सकते हैं, ठीक है ना, जनरल स्थिति हो गया। अब हम लोग चलेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केसेस में हम लोग देखते हैं कि यदि, अब देखिए यहां पे एक टर्म आता है, एक यूज होगा साम्यावस्था, ठीक है ना। साम्यावस्था क्या होता है, अब ये समझ लीजिए। साम्यावस्था क्या होता है, साम्यावस्था का मतलब हुआ एक समान, ठीक है ना। एक समान का मतलब साम्यावस्था मतलब उस अवस्था में, ठीक है ना। ये अवस्था लेंगे, इस जो 0 डिग्री लेवल से लेते हैं, इसको साम्यावस्था बोला जाता है। इस तरह में इस कंडीशन को साम्यावस्था बोला जाता है, ठीक है। जो इस स्थिति में पहले से रखा हुआ है, साम्यावस्था में रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये साम्यावस्था हो गया। अब बोलता है यदि साम्यावस्था से थीटा कोण पर घुमाया जाए तो इस तरह होगा, साम्यावस्था से थीटा कोण। यदि बोले साम्यावस्था से 90 डिग्री घुमाए तो ऐसे होगा साम्यावस्था। तो साम्यावस्था मतलब थीटा डिग्री, यहाँ पे देखना हमको ये, ठीक है ना, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था मेरा 0 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहां लिखेंगे स्पेशल केस में, यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण पर घुमाया जाए। साम्यावस्था का याद रखना है कि 0 डिग्री एंगल पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो साम्यावस्था पे यदि हम रखते हैं तो थीटा 1 कितना होगा, 0 होगा। साम्यावस्था बनाने के लिए थीटा 1 0 रखना होगा, तथा थीटा 2 क्या होगा, कहां तक घुमाना है हमको, थीटा तक घुमाना है। साम्यावस्था से थीटा तक ले जाना है, मतलब थीटा 2 जो होगा वो थीटा बन जाएगा, अर्थात ये थीटा बन गया। अब यहां से हम लोग देखते हैं, इस पे जो है पुट कर देंगे। यदि साम्यावस्था में घुमाया जाए, कोण पर घुमाने पर किया गया कार्य, ऐसे लिख देते हैं, घुमाने पर किया गया कार्य। अब यहाँ यदि हम घुमा देते हैं तो कितना कार्य करना होगा, तो यही कार्य तो मेरा निकला है जनरल इक्वेशन। अब जनरल पे हम मान पुट कर देंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, पीई कॉस 0
0 डिग्री और माइनस कॉस थीटा। थीटा 2 की जगह थीटा आ जाएगा, यस सर। कॉस थीटा। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। आप लोग सब भूल जाते हैं, फिलहाल पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी जनरल इक्वेशन आ जाता है और ये हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन निकल गया, अर्थात W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। यदि साम्यावस्था से थीटा कोण पर घुमाए, यदि अब हम बोल दें तो यहां हम लोग लिख देते हैं W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट मेरा ये आया। अब यहां से देखिए, यदि हम थीटा कोण के जगह यदि हम बोलते हैं 90 डिग्री, तब तो जहां थीटा लिखा हुआ है वहां पे हम लोग 90 दे देंगे। अर्थात यहाँ पे यदि साम्यावस्था से 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए, 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए, ठीक है, थीटा से साम्यावस्था से ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है, कि साम्यावस्था से यदि हम 90 डिग्री कोण पर घुमाएं तो घुमाने में कितना कार्य करना होगा, तो ये मेरा निकला हुआ है। और यहाँ पे अब हम लोग पुट करते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा? पीई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री घुमा रहे हैं और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो पीई 1 माइनस 0 अर्थात पीई निकल जाएगा। अर्थात यदि हम 90 डिग्री पे घुमाते हैं तो यहाँ पे मेरा जो मेरा W, ठीक है, तो ये अब मिटा रहे हैं। देखिए, हम दूसरा कंडीशन में क्या निकाले? W बराबर पीई निकाले यदि ये 90 डिग्री पे। और तीसरा कंडीशन देखिए, यदि हम बोले कि ये 90 डिग्री पे इस तरह घुमा दिए, अब इसको यदि हम 180 डिग्री पे घुमा दें तो पूरा एक चक्कर ले लेगा इधर से। तो यहाँ पे यदि हम 90 डिग्री घुमा दें, ये सॉरी 180 डिग्री, साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य। तो देखिए किया गया कार्य, तो मेरा ये जनरल इक्वेशन निकल गया है। अर्थात W बराबर पीई कितना? 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1 होता है। वेरी गुड, -1 हो गया, ठीक है ना, -1 और -1 प्लस हो जाएगा 1 और 1 माइनस से गुना करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, अर्थात पीई 2 हो जाएगा। अब ये 2 को आगे कर दें 2PE, ठीक है। अब ये मेरा तीसरा इक्वेशन निकला। यदि हम 180 डिग्री पर घुमा दें तो ये मान मेरा इतना निकलेगा। यदि 90 डिग्री पे घुमाएं तो इतना निकलेगा मान, और जनरल इक्वेशन के लिए थीटा डिग्री पे घुमाएं तो ये मान निकलेगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव पूछने का ज्यादा चांस होता है। तो आप लोग याद रखिए कि इस टॉपिक को जितना अच्छा से समझ सकते हैं और जितना अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग पढ़ाई पे काफी फोकस कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से ही आपका प्यार हमको मिलता है, और शेयर भी किया कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।